हरे कृष्णा। वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल कृष्ण कॉन्शियस बुक्स। तो आज हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आर्टिकल 3, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद इतने सुंदर से थियोसॉफी और वैष्णविज्म को डिस्टिंग्विश करते हैं। इसीलिए जो आज के आर्टिकल का नाम है दैट इज थियोसॉफी एंड्स इन वैष्णविज्म। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ थियोसॉफी इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर हम आसान भाषा में देखें तो थियोसॉफी का अर्थ इन मॉडर्न स्टडीज़ ये होता है कि भगवान के ऊपर हम कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं। जो आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो ये बहुत ही तड़कता भड़कता टॉपिक है इन इन द साइंस वर्ल्ड कि भगवान है भगवान नहीं है। पर हमारे जो पुराण वेद है उन्होंने इसको बहुत ही सुंदर तरह से प्रेजेंट किया है। हमारे प्रीवियस आचार्यज ने ये सारी चीज़ों को बहुत ही सुंदर तरह से प्रेजेंट किया और यही आर्टिकल में प्रभुपाद भी इसे आसान नॉर्मल इंग्लिश में बहुत ही सुंदर तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो ये आर्टिकल जो है काफ़ी थोड़ा बड़ा सा है, पर हमने इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन किया है। 21 पॉइंटर्स का एक समरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगा, ताकि आप इसे वापस अपने खुद के स्टडी के लिए रेफ़र कर सकें एंड हम इन चीज़ों को और डीपली समझ सकें। और जो आर्टिकल का PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसे देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट है श्रील प्रभुपाद बताते हैं द क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज थियोसॉफी एंड व्हाट इज द वैष्णव फिलॉसफी। तो थियोसॉफी हमें ये कहता है कि देयर इज वन पर्सनलाइज्ड कॉन्शियसनेस, एक विल जो इस धरती को चलाता है, जो भी ये मटेरियल वर्ल्ड है, जो भी सारी चीज़ें इन सबको चलाता है। पर वैष्णव फिलॉसफी ये कहता है यस देयर इज अ पावर जो इस सब चीज़ों को चलाता है। बट वैष्णव फिलॉसफी में एक और पॉइंट है जो आगे एड ऑन होती है, इज दैट पर्सनैलिटी, दैट पर्सनलाइज्ड कॉन्शियसनेस इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा। बट एक और पॉइंट ऐड इसमें और होता है कि वी प्रेजेंट एवरीथिंग विथ प्रूफ्स, कि वैष्णव एज ऑलवेज जब भी वो बात करते हैं तो हमेशा विथ प्रूफ्स बताते हैं। तो अगर हम ब्रह्म संहिता में चले जाए, श्रीमद् भागवतम में चले जाए, वहाँ पर प्रूफ्स आपको मिलेंगे कि यस श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड दैट इज द कॉन्शियसनेस, लाइक उनकी कॉन्शियसनेस, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस ये वही है जो इस पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। जो भी प्लानिटरी सिस्टम्स है, ब्रह्मांड आदि, ये सारी जो भी चीज़ें हैं उनका किया कराया है और वो इन सब चीज़ों को जोड़ के इन सब चीज़ों को चलाते हैं। तो दिस इज़ वन पॉइंट। एंड देन इसमें ही 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज थियोसॉफी, सेकेंड इज द वैष्णव बिलीफ ऑफ श्री कृष्णा बीइंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड स्क्रिप्चुरल वैलिडेशन। देन वी हैव वन मोर पॉइंट जहाँ पर बहुत ही सुंदर तरह से नेचर ऑफ कृष्णा के बारे में बताया जाता है। बट ये पॉइंट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आई वांट कि आप इसे खुद पढ़े और उसे महसूस करें, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समरी में दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पर आपको कृष्ण के गुणों के बारे में पता चलेगा कि हाउ ही इज़, हाउ ही लुक्स और वो सारी चीज़ें। एंड हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और द्वैत फिलॉसफी, एक फिलॉसफी है अद्वैत, जहाँ पर ये माना जाता है कि गॉड या भगवान इनका कोई फॉर्म नहीं है, गॉड इज़ फॉर्मलेस। बट एक द्वैत फिलॉसफी है जहाँ पर ये माना जाता है कि गॉड हैज़ अ फॉर्म। अगेन दिस वन मोर एग्जाम्पल विच आई वुड लाइक टू से इज़ दैट आप एक रेसिडेंस में रहते हैं और आपके आजू बाजू आपके नेबर्स रहते हैं, राइट? और कोई थर्ड पर्सन आपको आके पूछे कि अच्छा आपके आजू बाजू कौन रहते हैं, ठीक है? तो आप कहते हो कि मेरे नेबर्स रहते हैं मेरे आजू बाजू। बट देन दिस नो स्पेसिफिकेशन कि बस नेबर्स रहते हैं, यू यूजिंग द टर्म नेबर्स। पर यहाँ श्रील प्रभुपाद इज टेलिंग अस टू पर्सनलाइज। अगर हमें नेबर्स का नाम ही नहीं पता तो हम कभी उनसे पर्सनल कनेक्शन ही नहीं बना पाएंगे, या हम उनसे पर्सनली कभी, बिकॉज इफ़ यू नो देम पर्सनली, इफ़ यू नो योर नेबर्स, देन आपको उनका नाम तो पता ही होना चाहिए, वो कहाँ रहते हैं उनके बारे में, या वट एवर द थिंग्स आर। तभी तो दैट वुड बी नोन एज एक्चुअली नोइंग समवन, व्हेन यू नो अबाउट देम, यू नो द डिटेल्स अबाउट देम। तो अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं या भगवान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके बारे में समझना चाहते हैं, तो हम सबसे पहला थिंग इज़ दैट हमको समझना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता हाउ द स्क्रिप्चर्स हैव प्रेजेंटेड श्री कृष्णा एज गॉड एंड
हाउ इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्रह्मन फिलोसफी। तो बेसिकली जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है, जो प्रेजेंट किया जाता है कि यस इट इज़ फॉर्मलेस, बट द पर्सनल, जब हम पर्सनल हो जाते हैं, व्हेन द पर्सनलाइज फॉर्म कम्स, देन इट इज़ एवर ब्लिसफुल, एवर कैप्टिवेटिंग, एंड दैट इज़ द फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो दिस इज़ हाउ द होल थिंग इज़ ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड हियर बाय श्रील प्रभुपाद। तो आगे हम जाते हैं कि हाउ द रोल इन क्रिएशन कम्स। अगेन मैं ये चाहूँगी कि आप सभी इसको जाके पढ़ें कि व्हाट इज़ कृष्णाज रोल इन क्रिएशन। तो दो चीज़ें जो आप लोग को पढ़नी है, विच इज़ नेचर ऑफ कृष्णा एंड सेकेंड इज़ रोल इन क्रिएशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्रभुपाद यहाँ पर बताया है उसके बारे में। बट मैं सेकेंड पॉइंट में चली जाऊँगी, विच इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएशन। सो हम सबको ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि अरे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएशन, भगवान ने दुनिया बनाई क्यों, क्या ज़रूरत थी, है ना, क्यों करना था ये सब, इतना ताम झाम क्यों। सो यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर से हमको पर्पस ऑफ क्रिएशन बताते हैं, वेयर द अल्टीमेट गोल ऑफ अ जीवात्मा, वी बीइंग जीवात्मा, ये हमने पिछले बैक टू गॉडहेड सीरीज में भी सुना है कि हम जीवात्मा है विद द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन is to understand that our eternal position is to be the servant of Lord Shri Krishna. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो ये समझने के लिए, क्योंकि हम जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आए तब हम ये हमारी आइडेंटिटी भूल गए, इसीलिए हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आके वी आर गेटिंग सो मेनी ट्रबल्स, सो मेनी जो ये परेशानियाँ होती है हमको यहाँ पर। द मेन कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज़ टू मेक अस अंडरस्टैंड टू वो जो इटर्नल पोजिशन है, इटर्नल आइडेंटिटी है, उसको जागृत करने के लिए ये सारी परेशानियाँ थी। सो द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग इज़ टू understand that we are the eternal servants and we are not the enjoyers, we are servants, and only this one enjoyer, that is Shri Krishna. तो ये इतनी सुंदर, इतनी क्लियर बात श्रील प्रभुपाद हमको बताते हैं, लाइक क्लियर कट, दिस नथिंग रनिंग अराउंड द बुशेस, इधर उधर से बातें नहीं हो रही है, स्ट्रेट कट टू कट बातें हो रही है, दिस नो डेविएशन इन दिस, और क्लियर नॉलेज है। बट we should always be ready, we should always have that receptive mood to understand all these things, because इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं दिस नॉलेज इज एक्चुअली अ ओपन सीक्रेट। ये सीक्रेट है बट ये ओपन है, हम सभी के लिए अवेलेबल है। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम ये सब नॉलेज लें और इसे अच्छी तरह से हमारे लाइफ में समझें और अप्लाई करें। फिर श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं हमें कि हाउ it is very important to have the realization of Godhead. इसके बारे में जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, तो he says that Vaishnavites recognize Krishna not only in his impersonal aspects like Brahman and Paramatma, but also as the personal deity, Bhagwan, who embodies all transcendental qualities. The realization includes understanding Krishna's omnipresence and personal characteristics, which surpasses the more abstract understanding of the theosophists. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसको बताते कि हमको कैसे थ्रू हियरिंग एंड थ्रू रीडिंग अबाउट कृष्णा, एंड क्योंकि ये प्रभुपाद ने हमको ये समझा दिया कि इट इज़ थ्रू स्क्रिप्चरल वैलिडेशन एंड अगेन इट इज़ द ट्रूथ दैट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज़ श्री कृष्णा, विच इज़ बियॉन्ड नॉर्मल थियोसॉफी। बट एक वो भी एक क्वेश्चन होता है कि अच्छा हम रियलाइजेशन ऑफ गॉडहेड करेंगे कैसे, है ना। सो दैट इज़ व्हेन द 9 डिवोशनल प्रोसेसेस कम टू रेस्क्यू, ताकि हम जितना सर्व करेंगे, ये जो हमारी आइडेंटिटी श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया है कि दिस इज़ योर आइडेंटिटी, दैट यू आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, विच इज़ through devotional service, through loving devotional service at the lotus feet of भगवान। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तो यही था आज का इतना सुंदर श्रील प्रभुपाद हमको ये आर्टिकल लिखे हैं, और आप देखेंगे हर एक आर्टिकल में श्रील प्रभुपाद यही एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि यू नीड टू नो दैट योर पोजिशन इज ऑफ अ सर्वेंट एंड यू हैव टू सर्व द सुप्रीम एंजॉयर श्री कृष्णा विदाउट बीइंग द एंजॉयर योरसेल्फ। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है, एंड थैंक यू सो मच
for being there till the end. Please subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon. Hare Krishna.